माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम की चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। इसमें प्यारे बच्चों एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो पिछले कई साल में आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आए हैं उनका आपसे रिवीजन भी करवाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 4 है ये। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10 to the power 8 टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और तो और इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सनलाइट, बल्ब लाइट, जितने रेडिएशंस हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, दैट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मैंने बता दिया था पहले प्यारे बच्चों, इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैक्यूम में चलते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू, velocity c of the any electromagnetic radiation is related to each other. C is equal to nu into lambda. C is the velocity of light, nu is the frequency, and lambda is the wavelength of the radiation. फिफ्थ पॉइंट है प्यारे बच्चों, द वेव नंबर न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ है। वेव नंबर क्या है? ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। न्यू बार इजकल टू 1 लैम्डा, ये ब्रैकेट में हमने दे दिया है। इट गिव्स द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने वेवलेंथ की संख्या बताता है, ये नंबर ऑफ वेवलेंथ बताता है इन 1 सेंटीमीटर लेंथ में। और प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। एनर्जी जो इमिशन होता है, एब्जॉर्ब होता है, कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। यह एनर्जी का रेडिएशन एक पैकेट के रूप में होता है जिसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, या 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। तो प्यारे बच्चों देखिए और आगे कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा CEET में आ चुका है, 1980 में आया है प्यारे बच्चों। हरियाणा CEE 1980 में आ चुका है। क्या है? और वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, अभी मैंने बताया था वैल्यू, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरे रूप में आपको बताया जाएगा। वैल्यू ऑफ 6.6 इंटू 10⁻32 ग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये नहीं होगा। 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी यही सही आंसर है प्यारे बच्चों, आपका यही सही आंसर है। 6.6 10⁻34 ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट बदल दिया है तो आप इसको भी जानिए, है ना। वहाँ पे हम जूल सेकेंड बताए थे, है ना। तो आप इसको जो है
कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 10^34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपका आंसर बी सही होता है, आंसर आपका बी सही है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है पंजाब CET 1992 में आया है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ पे 1992 में पंजाब CET में, द क्वांटम नंबर फॉर द डेजिनेशन ऑफ द 3D आर। 3D को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम नंबर में? तो प्यारे बच्चों एक तो जो है 3D है तो n इजकल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब D के लिए एजीम्यूथ और क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डेजिनेशन n इजकल टू 3 एंड L इजकल टू 2। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों D सही हो जाएगा, D है ना, n इजकल टू 3 L इजकल टू 2, यह आपका आंसर सही है, D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो कि दिल्ली PMT 1991 में और AIIMS 1993 में आ चुका है। इन पोटेशियम एटम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आर इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों n+L की रूल जाननी है। n+L रूल ए में सही नहीं है, बी में भी n+L रूल सही नहीं है, सी में भी n+L रूल सही नहीं है ना। इन तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। पहले में देखिए 4s के लिए n की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0 है, इसका टोटल आया 4। और 3D के लिए n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, 3 2 5 है ना, तो 5 है। तो इस तरह से ये 3D की एनर्जी ज़्यादा हुई, 4s की एनर्जी कम हुई। तो आर्डर यही सही है, यही सही आर्डर है। बाकी सबका आर्डर n+L से आप चेक कर लेंगे तो आपको इस हिसाब से नहीं मिलेगा। आपका ऑप्शन ये डी सही है प्यारे बच्चों। ये अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन द साइज। ये IIT 1989 में क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। तो स्मॉलेस्ट साइज देखिए चार्ज सब में है और सब में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है। देखा जाए तो सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में। तो देखा जाए नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, फ्लोरीन पर -1 चार्ज है, सोडियम पर +1 चार्ज है, अरे +1 चार्ज है। तो देखा जाए तो इस चार्ज के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा सोडियम में है और इसकी साइज छोटी होगी प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, साइज उसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो स्मॉलेस्ट साइज सोडियम प्लस है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और आगे देखिए प्यारे बच्चों, द एजीम्यूथर क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू साइज, ना साइज नहीं बल्कि शेप से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन बी सही जाता है, शेप। यह BHU 1987 में क्वेश्चन आ चुका है, एजीम्यूथर क्वांटम नंबर BHU 1987 में। अब ट्राइड है तीन सेट है, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन। लेकिन आइसोटॉनिक माने आइसोन्यूट्रॉनिक कहिए, इनमें न्यूट्रॉन जो है सेम किस्म है। तो इस तरह से देखा जाए, आप सभी के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो ए सही है, ए सही है प्यारे बच्चों। ए इसमें सब में सेम न्यूट्रॉन्स हैं। हेलो, तो ये इस तरह से आपका सेट नंबर ए सही है। सब में 14 में से 6 घटा दो 8 बचेगा, 15 में से 7 घटा 8 बचेगा, 17 में से 9 घटा दो 8 बचेगा। इससे सब ईच हैविंग 8 न्यूट्रॉन्स। तो आपका आंसर ए सही है। ए के ट्रायड में तीनों एलिमेंट आइसोटॉनिक्स हैं, दे आर आइसोटॉनिक्स। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों IIT 1988 में आ चुका है। आपका आंसर ए सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M to L। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हायर टू लोअर जंपिंग हो रही है, M से इलेक्ट्रॉन L में जा रहा है।
तो जाहिर सी बात है, जब यल की एनर्जी कम होती है, एम की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जब एम से यल में जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सीधी सी बात है, इमिशन, इमिशन ये बी सही है, ठीक है। एम टू यल मीन्स सेल नंबर एन, सेल नंबर 3 टू सेल नंबर 2, द हायर टू लोअर एनर्जी, इट गिव लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रा एंड देयर विल बी इमिशन। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। आपकी सफलता के लिए मास्टर काम चैनल, मास्टर केम चैनल शुभकामनाएं देता है। आप पहली बार में सेलेक्ट हो जाइए, इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हो तो मेडिकल में आपका सिलेक्शन हो। वेरी गुड, थैंक यू।